हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड क्लास 12। बुक कीपिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट टॉपिक चल रहा है। इलस्ट्रेशन 7 करना आज। इलस्ट्रेशन 1 to 6 आई बटन में चेक करें। प्रैक्टिकल सम चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रैक्टिकल के सारे सम सॉल्व हो चुके हैं और आपके क्लास 12 के बुक कीपिंग के सारे टॉपिक के एनपीओ बोलो, डिसोल्यूशन बोलो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल सम के इलस्ट्रेशन सम अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में दो पार्टनर है, सप्रे अत्रे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बोला है 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए काम आता है और कहीं यूज नहीं होता है। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड द बैलेंस शीट। अच्छी बात है, एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सबके नाम लिखने हैं कि भाई डेटर कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा, परचेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, रिटर्न ट्रेडिंग में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। लाइक दिस ड्राइंग को लेस फ्रॉम कैपिटल लिखे, यानी ये जो कैपिटल है सप्रे का 35, उसमें से 3000 माइनस करना। सैलरी पीएनएल, बैड डेट पीएनएल, मशीनरी एसेट्स, हिडन एडजस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट पीएनएल, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। फिर से बता दो, डेबिट यानी सिर्फ और सिर्फ एसेट की जगह है और क्रेडिट यानी लाइबिलिटी की जगह है। यानी और सेल्स तो ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इनकम पीएनएल। लाइक गोज कमीशन प्री रिसीव्ड, एडवांस, पैसा पहले ही मिल गया यानी फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है, इसीलिए लाइबिलिटी। फिर आरडीडी पीएनएल है। इसमें रिटर्न के बारे में देखो, दो जगह है। तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, रिटर्न ऑलवेज अपियर ऑन अपोजिट साइड। आप कहीं भी जा रहे हो तो रिटर्न होते हैं, तो हम अपोजिट साइड से रिटर्न होते हैं। तो रोड्स के लेफ्ट से जा रहे हैं तो आते टाइम उसका अपोजिट साइड से रिटर्न आएंगे, तो रिटर्न अपोजिट होता है। तो उसी तरह से देखो, ये रिटर्न क्रेडिट में और परचेज डेबिट में, तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। देन योर बैड डेट आरडीडी, ये दोनों ओल्ड है। एडजस्टमेंट में आएगा तो न्यू। प्रोविजन यानी रिजर्व, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी। वैसे बैड डेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बैड डेट है, तो ये वाला बैड डेट न्यू बैड डेट है, ये वाला ओल्ड है। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। देन डिप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी पे टिक मार्क करें, इनको इनर कॉलम में लिखना है। देन आपका न्यू आरडीडी न्यू बैड डेट है, तो न्यू आरडीडी न्यू बैड डेट जो भी होगा डेटर से लेस करेंगे और ओल्ड बैड डेट में प्लस करेंगे। ये आरडीडी को भी टिक मार्क करें ताकि ये फॉर्मेट में आपके साथ अंदर आवे। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट गोज वर्थ 3000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड सोल्ड हुआ है, एंट्री पास नहीं हो रही है, नो एंट्री। अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी सेल्स में प्लस करना, एज वेल एज डेटर में भी प्लस करना। यानी ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट है, ये न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी के पहले करना है, इसको जहन में रखें। सेल्स में भी ऐड होगा और डेटर में भी ऐड होगा। डेटर में ऐड होगा, फिर न्यू बैड डेट आएगा, फिर उसके बाद न्यू आरडीडी का परसेंटेज बैलेंस के ऊपर। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज में प्लस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, देन गुड्स वर्थ 8000 वे परचेज ऑन 31 मार्च एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छी बात है, बट नो रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अनरिकॉर्डेड परचेज यानी परचेज में भी प्लस करेंगे। और किससे हम परचेज करते हैं, क्रेडिटर से, तो इसमें भी प्लस करेंगे। यहाँ पे भी लिखना भूल गए और परचेज में भी लिखना भूल गए, तो दोनों जगह भूल गए तो दोनों जगह ऐड करेंगे। नाउ हिडन एडजस्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखो मशीनरी 25,000 की है 31 मार्च 19 को लास्ट डेट पे, तो एडिशन भी आ रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ करके ना आप डेट पहले स्पेसिफाइड कर दो। आपका जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 19 का है, तो ओपनिंग डेट क्या होगा, इसका एक साल पीछे जाओ, 1 अप्रैल 18। और इन्होंने जो एडिशन किया हुआ है मशीनरी का, यानी परचेज हुआ है, साल के बीच में परचेज हो रहा है, 1 अक्टूबर यानी साल का बीच होता है,
क्लोजिंग वैल्यू इस मशीनरी की 25,000 है, एडिशन जो हो रहा है उसकी कीमत थी 10,000, यानी शुरू में इसकी कीमत क्या थी। तो जब हम रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो 25 में से 10 माइनस के, यानी ओपनिंग 15 थी, है ना, पहला 15 की मशीन थी, फिर एडिशन 10 की हुई, यानी 25,000, इस वजह से क्लोजिंग में 25,000 आ रहा है। अब ये केस में देखो 15 और 10 दोनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड है, एंड में तो है इनकी कीमत। अब ये 15,000 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च 19 तक इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ, तो इस 15,000 पे आपको 12 महीने का डेप्रीशिएशन निकालना है। और ये जो अक्टूबर वाली मशीन है ये साल के बीच में आ रही है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, अब यहां से इसकी गाड़ी शुरू होती है, तो अक्टूबर से मार्च गिनेंगे बच्चों, 6 महीना होता है, यानी ये एसेट, ये मशीन आप 6 महीना यूज कर रहे हो, तो डेप्रीशिएशन भी 6 महीने का आएगा। अब 15 और 10 25, यानी आपने बाइफिकेट करके डेप्रीशिएशन निकालना है। तो ये केस में इस क्लोजिंग वैल्यू को भूल जाने का, इसके ऊपर कोई भी डेप्रीशिएशन आने वाला नहीं है। तो जब भी एडिशन वर्ड आएगा फिक्स एसेट के ऊपर, तो क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीसिएशन नहीं निकालना। अब बच्चों इस 15,000 पे और इस 10,000 पे डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है मशीनरी का 10%। तो यहां पे रफ में बता रहा हूं मैं, आपको याद रखें, तो 15,000 पे 10%, 10% यहां से, परसेंट यानी डिवाइड बाय 100, और ये 12 मैंने आपको यहां से बता रहा हूं मैं, तो 12/12 यानी 1,500 बना इसका डेप्रीशिएशन। एडिशन का भी डेप्रीशिएशन 10% रहेगा, मगर महीना हो जाएगा 6 महीना, तो 10,000 पे 10%, बट फॉर 6 मंथ, तो इसका डेप्रीशिएशन वैल्यू बन गया 500। और इस तरह से आप दोनों का वैल्यूएशन प्लस करो तो टोटल डेप्रीशिएशन आ गया 2,000। तो जब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में माइनस करेंगे तो 2,000 माइनस करेंगे। अगर बच्चों ये आपने कैलकुलेशन नहीं समझे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 25,000 पे 10% निकालते हैं, तो कितना आंसर आएगा 2,500, यानी आपका सम पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये 10,000 पे मैं 5% डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, यानी 500 आया। मगर मशीनरी पे ये एडिशन वर्ड आ गया तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। अभी 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी जब फाइनल अकाउंट का सम था उसमें हिडन एडजस्टमेंट बहुत सारे थे, तो उसमें ये वाला हिडन एडजस्टमेंट आया था, इसमें एडिशन वर्ड दिया था, तो आपको एडिशन वर्ड आता है, यानी आपको 2 बार डेप्रीशिएशन निकालना, ओपनिंग वैल्यू पे और एडिशन वैल्यू पे, क्लोजिंग वैल्यू पे नहीं, और बाइफिकेट करके फिर टोटल करें, तो ये आंसर बना 2,000। तो अब ये 2,000 याद रखना बच्चों, सम स्टार्ट करने वाले भी हम लोग, सारे एडजस्टमेंट हो गए, होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। आपके टेक्स्ट बुक में पहले ये काम करें, वापस से बोलना, टिक मार्क पहले कर दे, एसेट्स, ट्रेडिंग, लायबिलिटी, और ये वर्किंग नोट भी लिख के रखें तो आपको जहन में आएगा। तो आप चलते हैं सम की तरफ बच्चों। तो सम में हमको 3 पार्ट बनाना है, ट्रेडिंग, पीएनएल, हेडिंग तो एक ही बार लिखनी है आपको, फिर पीएनएल मैंने अलग पेज बनाया, आप कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट पेज में, और राइट पेज पे आपका बन जाएगा बैलेंस शीट। कुछ एंट्रियां पहले से लिख के रखें तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज है, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक है। मगर फॉर्मेट के हिसाब से सम नहीं करना, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सम करना। तो पहला डेबिट में डेटर है, और डेटर कहाँ लिखते हैं हम लोग बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड, टिक मार्क हो या नहीं हो, डेटर तो हमेशा इनर कॉलम में आएगा। अब परचेज है तो परचेज कहाँ लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये इनर कॉलम में रहेगा क्योंकि नीचे लेस करना है। देन रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स के नीचे लिखना 800। अभी सेल्स लिखने की घाई मत करो, पहले डेबिट ऑर्डर से पूरा खत्म करके फिर क्रेडिट में जाना, तो ही सम आपका राइट होगा, वरना एक आध एंट्री अगर गायब कर दिए, जंप कर दिए, तो आपका सम टैली होने वाला नहीं है। तो ऑर्डर में एक सम करें प्लीज बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ओपनिंग स्टॉक आया तो आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 18,000 का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएंगे बच्चों, एसेट्स के अंदर, और टिक मार्क है इसके ऊपर तो इनर कॉलम में लिखेंगे। देन कैरेज, कैरेज के लिए ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड स्पेसिफाइड नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ कैरेज इनवर्ड, क्योंकि गुड्स आएगा तो प्रोड्यूस होगा,
तो इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है, अज्यूम इनवर्ड, और इनवर्ड हमेशा फैक्ट्री का खर्चा है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टिक मार्क इन अ कॉलम। रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है। ड्राइंग क्या करना पड़ेगा अपने को, कैपिटल से माइनस करना है। यहाँ पे सप्रे कैपिटल है, यहाँ पे अत्रे कैपिटल, कैपिटल आएगा तब करेंगे, फिलहाल ड्राइंग है तो ड्राइंग ही लिखेंगे 3000 और 2000। देन सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टिक मार्क नहीं है, बाहर छोड़ देंगे इसको भी। बैड डेट हमेशा अंदर, ओल्ड बैड डेट। मशीनरी एसेट टिक मार्क भी है, इनर कॉलम में लिखेंगे। देन एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, एसेट्स में, टिक मार्क नहीं है, इसको भी बाहर लिख देंगे। देखो डेबिट आप मुकम्मल हुआ, आप क्रेडिट साइड जाएंगे। सेल्स का आधा ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट है तो भी इनर कॉलम में आएगा। अब बच्चों सेल्स हो गया है, सेल्स के बाद क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटी में, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे 23,000। इनकम P&L अकाउंट, क्रेडिट वाला क्रेडिट, ये याद रखें, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैपिटल लाइबिलिटी में सप्रे 35, अत्रे भी 35। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी टिक मार्क वगैरह नहीं है तो सीधा बाहर लिखें। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, ये कौन सा परचेज रिटर्न है बच्चों, परचेज, यहाँ पे लिखेंगे। कमीशन प्री रिसीव्ड, पैसा पहले ही मिल गया, फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, इसलिए लाइबिलिटी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते क्या करें, तो ये लॉजिक याद रखें, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं, क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी आती है। तो ये 800 रुपये आपका यहाँ आएगा लाइबिलिटी में। कमीशन प्री रिसीव्ड, ओल्ड RDD प्रॉफिट एंड लॉस में, ये फॉर्मेट बना के रखें पहले से तो ये इजी पड़ेगा। 400 ट्रायल बैलेंस हो गया। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सो आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक द नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। मशीनरी में हेडेक था, मशीनरी का तो 2000 आपको बता ही दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग का 5% डायरेक्ट निकालेंगे। 10,000 का 5%, पहले 10% निकालो, तो 10% 1000, एक जीरो छुपा देने का 10% में, तो ये आया 1000 का आधा कर दो, 10% इज 1000, तो 5% विल बी 500, माइनस करके बाहर लिखो 9500। सेम है मशीनरी का, तो ऑलरेडी मैंने लिखा दिया आपको, एडजस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, तो ये अमाउंट ऑलरेडी हमने निकाल चुका है 2000, तो डायरेक्टली आप उन 2000 लिख सकते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट आप रफ में करें, इंपॉर्टेंट नहीं बताना, मगर रफ में करके रखें तो 2000 समझ में आया। अब ये 500 और ये 2000, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 500, मशीनरी 2, यानी 2500 आ गया। देन आपका न्यू बैड डेट और न्यू RDD है, मगर उसके पहले आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स करना है, उसके बाद ही आपका डेटर का कैलकुलेशन होगा। तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स करते हैं, तो 3000 रुपये आपको सेल्स में भी प्लस करना है और डेटर में भी प्लस करना है। और अब आपका एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। देखो अभी पहले इन्होंने RDD लिख के दिया, मगर RDD तो लास्ट में होता है, तो सबसे पहले न्यू बैड डेट करना पड़ेगा। 1000 है वो माइनस करें, अब इसका बैलेंस निकालें, 43 - 1 यानी 42। अब इस 42 का 5%, बैलेंस का 5%, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वापिस से 10% यानी 4200, और 4200 का आधा कर दो तो 2100 आ गया, माइनस करके बाहर लिख दो 39,900। और अब ये 1000 और 2100 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, P&L में, तो न्यू बैड डेट और न्यू RDD। अब ये तीनों को भी प्लस कर सकते हैं, 2 3 4, 4100, और उसमें से 400 माइनस कर दो 3700। तो ये 2100 इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना कैसे, बैलेंस के ऊपर, ये हमेशा वर्ड याद रखें, 42 तक पहुंच जाए। इसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट बताया मैंने, बिल डिसऑनर, अगर वो भी आएगा तो वो भी पहले प्लस होगा।
अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस होगा, फिर लेस न्यू बैड डेट के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5%। इससे रिलेटेड और एक एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर वो होता डिस्काउंट ऑन डेटर तो वो फाइनल लास्ट एंट्री होती है, यानी 39,900 के ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट होता। तो ये सब में तो नहीं है, मगर रफ आइडिया हमेशा याद रखें, डिस्काउंट डेटर लास्ट एंट्री और वो इस बैलेंस पे आएगा। तो एनी इस सब में तो नहीं है, खाली इसको जहन में रखें। यानी टोटल आपके पास 5 एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर। एड बिल डिसऑनर, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, लेस न्यू बैड डेट, ये हो गए 3, फिर न्यू आरडीडी 4 और डिस्काउंट ऑन डेटर 5, और वो लास्ट है वो आपका। ये सब में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सब में से स्टार्ट करेंगे उसको। तो इनके सेकेंड इफेक्ट हमने पास कर दिए, 1000-2100 पीएनएल अकाउंट में लिख दिए, 1000-2100 कैलकुलेट करके आपका बैड डेट का अमाउंट भी बाहर लिख दिए। आप क्या करेंगे, अब 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 आउटस्टैंडिंग कैरेज। तो अभी जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 500 इसको प्लस कर देते हैं, 1700 बाहर आया, और 500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। देन द लास्ट एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेज, क्रेडिटर में भी प्लस करो एज वेल एज परचेज में भी प्लस करो। तो बच्चों इस तरह से सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। तो पहला तो परचेज को बाहर छोड़ दो, 65 माइनस 1500 प्लस 8000 तो 71,500, और उसी तरह से सेल्स में 85 माइनस 800 प्लस 3000 तो 87,200। अब क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं और डेबिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आया 1,10,200 और डेबिट का टोटल आया 91,200। तो बच्चों अब ये दोनों में से बड़ा 1,10,000 है, यानी दोनों अमाउंट यहाँ लिखेंगे और ये दोनों को हमेशा क्या करना होता है, माइनस। तो आपका आंसर आया 19,000। 1,10,200 दोनों साइड क्योंकि बड़ा है, डिफरेंस आया 19,000 का। डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, तो यहां पे लोअर डेबिट है तो ये 19,000 आपको डेबिट में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कभी ग्रॉस प्रॉफिट आता है कभी ग्रॉस लॉस आता है, डिपेंड ऑन दिस साइड। अगर डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट छोटा होता तो ग्रॉस लॉस, और वो यहां क्रेडिट में लिखते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नाउ वी हैव टू क्लोज अगेन पीएनएल। तो 19, 20, 21 क्रेडिट का टोटल है 21,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 14,400। अब दोनों को फिर से क्या करना, माइनस करना। डिफरेंस आ गया 6,600 का। पहले बड़ा टोटल दोनों साइड, डिफरेंस ऑन लोअर साइड। यहाँ अगेन डेबिट लोअर है इसलिए नेट प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट लोअर होता तो नेट लॉस। अब ये 6,600 को उनके रेशो में बांटना, सप्रे अतरे का रेशो इक्वल बोला था, सम की पहली लाइन में लिखा है इक्वली रेशो। तो 6,600 को 2 से 1 + 1 2 से डिवाइड करें तो आंसर आया 3,300। अब ये 3,300 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर आएगा उनके रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया 3,300 3,300। अब ये नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे। सप्रे का 3,300 और अतरे का भी 3,300। तो अब इनके कैपिटल कैलकुलेशन करके बाहर छोड़ दें। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट 38 माइनस ड्राइंग, तो ये हो गया आपका 35,300। सेम वे इसका भी करेंगे, 35 + 3 300, 38,300 माइनस 2 36,300। अब बच्चों सारी एंट्रियां बाहर भी आ गई हैं, कुछ अंदर तो नहीं चेक करने का, कभी इनर कॉलम में भूल जाते हैं हम लोग। चेक किया कोई नहीं है, सब बाहर हैं। तो अब आपका लाइबिलिटी का आउटर कॉलम और एसेट का आउटर कॉलम दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, एंड दैट इज अ टैली फिगर 1,39,000।
इसका मतलब पूरा सम हमारा राइट है। तो बच्चों अब आपको पूरा सम फिर से बता दूं, टैली हो गया है। आप नोटबुक में कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट पेज और राइट पेज। लेफ्ट पेज में ट्रेडिंग 10-12 लाइन की ट्रेडिंग बनाए, उसके नीचे P&L कंटिन्यूएशन करे दो, ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन। तो यहाँ नंबर समझ में आता है, कैरिड डाउन हमेशा ब्रॉड डाउन होता है अपोजिट साइड। साइमल्टेनियस इफेक्ट भी पास करें तो इजीली समझ में आएगा। और लेफ्ट पेज में ये बनेंगे, राइट पेज में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर 5-6 लाइन छोड़ दे, क्योंकि P&L अकाउंट थोड़ा बड़ा रहता है, तो यहाँ पे 5-6 लाइन में P&L अकाउंट कवर अप हो जाएगा। और एक पेज में बनाएंगे ना तो आपको सारी एंट्री सामने नजर आएगी। तो होप सो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।